तो बर्फबारी के बाद अब सियासी गर्मी की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना का असर चुनाव प्रचार पर पड़ा है। चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध के चलते आनंद फानन में पार्टियां अब प्रचार टूल खोजने में जुट गई हैं। बीजेपी डिजिटल स्टूडियो तो बना ही रही है, नुक्कड़ कर्मियों की टीम भी अब तैयार की जा रही है। आचार संहिता लगते ही कोविड की भी दस्तक हो चुकी है, जिसके चलते रैलियों, जनसभाओं पर रोक लग गई है। बीजेपी अपने सोशल मीडिया विंग को एक्टिव करने में जुट गई है। अपनी सोशल मीडिया टीम को बीजेपी ने जरूरी टिप्स भी दिए हैं। तो पार्टी अब प्रदेश कार्यालय में 2-2 डिजिटल स्टूडियो भी स्थापित कर रही है। योजना है कि यदि रैलियों से प्रतिबंध नहीं हटा तो इन्हीं स्टूडियो से पार्टी विधानसभा और डिजिटल रैलियों से लेकर चुनाव प्रचार करेगी। सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए आप उसी प्रकार से चुनाव में काम करेंगे जैसे चुनाव आयोग की गाइडलाइन हो। तो आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, एक ऐसी चीज होगी किसी भी सूचना को त्वरित माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। बस पूरी तरह से ध्यान रखना होता है कि सही चीजें लोगों तक पहुंचे। तो बहुत अच्छे से इन सारे टूल्स का उपयोग करेंगे। पार्टी ने चुनाव प्रचार का दूसरा ऑप्शन भी तैयार कर लिया है। यदि छोटी जनसभा की अनुमति मिली तो हर विधानसभा में नुक्कड़ नाटक के जरिए चुनाव प्रचार किए जाएंगे। टीम स्थानीय बोली भाषा में प्रचार प्रसार करेगी। अनुमति मिलती है तो हम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में जो नुक्कड़ नाटक है और जो जैसे जौनसारी भाषा है, जौनपुरी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, इन सब भाषाओं में हमने तैयारी कर रखी है कि हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपना प्रचार करेंगे। चुनाव आयोग ने अगर रैली करने की हरी झंडी नहीं दी तो बीजेपी ने सोशल मीडिया के साथ ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ नाटक की भी व्यवस्था कर ली है, जिसे स्थानीय बोली से जनता को लुभाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत सोमवार को शिव मंदिर में पूजा पाठ के साथ की। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी अपने काम के लिए भगवान के नाम पर का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव का जलाभिषेक करके की। देहरादून के टपकेश्वर में मुख्यमंत्री ने अपनी मां के साथ पूजा अर्चन किया और आशीर्वाद लिया कि कोरोना से प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे और 2022 के जिस चुनाव प्रचार की वो शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें भगवान का आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद लेने आए हूँ और हमको भी किसी भी काम में जाते हैं तो भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई संपन्न नहीं होता है। और हमारे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ महादेव, टपकेश्वर महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहेगी और निर्विघ्न रूप से सारी चीजें संपन्न होंगी। मुख्यमंत्री धामी ने करीब 45 मिनट शिव पूजन किया और चुनाव प्रचार से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया तो कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि बीजेपी भगवान के नाम का भी इस्तेमाल करती है और सीएम धामी माफी मांगने भगवान के दरबार में गए। ये यत्र तत्र सर्वत्र भगवान सब जगह है। जब आदमी पाप कर देता है बहुत ज्यादा तो उस पाप को धोने के लिए भगवान की शरण में जाता है और प्रभु को सब पता है कि मैंने इसे मौका दिया और उस मौके पर इन्होंने खनन, गंगा मैया का सीना चीरने, यमुना मैया का सीना चीरने के अलावा कुछ नहीं किया, युवाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। 22,000 कहकर 2,000 रोजगार नहीं दे पाए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और चुनाव जैसे अहम मौके पर नेता जनता और भगवान दोनों को प्रणाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में 2022 के चुनाव प्रचार की शुरुआत मुख्यमंत्री धामी ने भगवान के आशीर्वाद के साथ की, लेकिन जनता का आशीर्वाद और साथ कितना मिलेगा ये 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बड़े करप्शन का आरोप लगाया है और यहां तक कि शिक्षा विभाग में अनगिनत ट्रांसफर का आरोप भी जड़ दिया। हालांकि सियासत बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग में जनवरी के सारे ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है।
8 जनवरी को आदर्श आचार संहिता लगी और कांग्रेस का आरोप है कि आचार संहिता के एक दिन पहले और एक दिन बाद इतना करप्शन हुआ कि भ्रष्टाचार के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए, ध्वस्त हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने जब हमले करने शुरू किए, करप्शन का एक एक मामला गिनवाया। हरीश रावत ने कहा, शराब के महकमे, शिक्षा, खनन, स्वास्थ्य और कोऑपरेटिव में सबसे ज्यादा खेल हुआ। विदेशी वाइन के नाम पर करोड़ों का घपला हुआ। शिक्षा विभाग में आखिरी दिन बेहिसाब ट्रांसफर हुए पैसे लेकर। रविवार को पैसों के दम पर सचिवालय में 600 आदेश हुए। कोऑपरेटिव और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बैकडोर की भर्ती हुई। इतना नहीं, संवैधानिक पदों पर आखिरी दिन लोग बैठा गए। और तो और विधानसभा में भी नौकरी के नाम पर गड़बड़ियां हुई। ये बड़ा शर्मनाक है कि विभागों में जिनमें आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा में बड़े नग्न तरीके से हो रहा है। कल इतवार के दिन कार्यालय खुलवा करके 600 के करीब आदेश निकाले गए हैं। 2017 में शराब, खनन और करप्शन को लेकर बीजेपी ने हरीश रावत को निशाने पर लिया था और अब 2022 में बीजेपी की बारी आई तो हरदा ने हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा और सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके मंत्रियों और अफसरों को निशाने पर ले लिया। जिसके बाद बवाल मच गया। खुद मुख्यमंत्री धामी ने इसका जवाब दिया। उनको देखना चाहिए कि जब वो सरकार में थे उन्होंने क्या क्या किया। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और कांग्रेस के लोग सवाल खड़ा करें, ये किसी के समझ से परे है। शराब, शिक्षा, खनन, स्वास्थ्य, कोऑपरेटिव के साथ सचिवालय में बड़े करप्शन के आरोप कांग्रेस ने ऐसे वक्त पर लगाए हैं जब वोटिंग में जरा दिन का वक्त नहीं बचा। ऐसे में एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार राज्य के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। गोरखपुर में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने बैनर और पोस्टर कराए नष्ट। हापुड़ में दुकान में घुसकर दबंगों ने व्यापारी के कर्मी को पीटा, कर्मचारी को दुकान से बाहर घसीटने का वीडियो वायरल। ललितपुर में नाले में मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत में एक लड़की की हत्या, घर के छत पर मिला शव, पुलिस ने शक के आधार पर चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या का खुलासा, पूर्व सांसद रिजवान जहीर गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में खुलेआम उड़ी आचार संहिता की धज्जियां, सपा के नेता आरएस कुशवाहा ने आयोजित की जनसभा। हमीरपुर में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, हजारों बीघा फसल बर्बाद। पीलीभीत में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयार की रूपरेखा। चित्रकूट में तिवारीपुरवा पर नहीं हुआ पक्की सड़क मार्ग का निर्माण, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। अलीगढ़ में दंपति ने बनाया सबसे बड़ा ताला, 400 किलो के वजन वाले ताले की चाबी का वजन 30 किलो। बारिश की वजह से किसान परेशान, बारिश से गेहूं, सरसों, आलू की फसलों को भारी नुकसान। इटावा में एसएसपी ने मीडिया कर्मियों और आम जनता से की अपील, सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत जानकारी शेयर न करें। फतेहपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे आग ताप रहे युवक को रौंदा, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में बारिश के साथ जमकर बरसे ओले, ओलावृष्टि के चलते फसलें हुई प्रभावित। शाहजहांपुर में पुलिस प्रशासन की टीम ने चौराहों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर उतारे, आचार संहिता लगते ही चलाया गया अभियान। शामली में भी चुनाव आचार संहिता के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, राजनीतिक दलों के पोस्टर होर्डिंग हटवाने में जुटा प्रशासन। फतेहपुर में भी राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटवाए गए, आचार संहिता का प्रभावी ढंग से किया गया पालन। कासगंज में होर्डिंग उतारते समय 2 युवकों को लगा करंट लगा। और अब पिथौरागढ़ जिले की बात की जाए तो पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभाओं में से 3 में
महिला वोटर सबसे बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। हालत यह है कि जिधर महिलाएं वोटर जाएंगी, जीत का सेहरा भी उसी पार्टी के सिर पर बंधेगा। पिथौरागढ़, डीडीहाट और धारचूला ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हार जीत का फैसला महिला वोटर्स करेंगी। इन तीनों विधानसभाओं में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। बीते चुनाव में इन विधानसभाओं में मतदान में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा शिरकत की। ऐसे में महिला मतदाताओं की भूमिका और ज्यादा निर्णायक साबित हो सकती है। जब तक कि प्रोसेस चल रहा है तो कुछ और मतदाताओं को हम जोड़ने की कोशिश करें, और लिंगानुपात हमारा 1000 है और इनिशियली वो 999 था। स्पेशल समरी रिवीजन के बाद 1000 है और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। पिथौरागढ़ विधानसभा में कुल 1,09,171 मतदाता हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या जहां 54,068 है और महिला वोटर की तादाद 55,103 है। वहीं धारचूला विधानसभा में कुल मतदाता 87,481 हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 43,581 तो महिलाओं की संख्या 43,900 है। डीडीहाट विधानसभा में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर सबसे ज्यादा हैं। 82,741 मतदाताओं वाली डीडीहाट सीट में पुरुष मतदाता 40,600 हैं तो महिलाओं की संख्या यहां 42,141। महिला वोटर्स की ज्यादा संख्या अब ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग कर रही है। महिलाओं को अक्सर निर्णायक भूमिका में ही देखा जाता है। मैं समझती हूँ कि अब निर्णायक भूमिका से ज़्यादा उन्हें अब नेतृत्व की भूमिका में भी देखा जाना चाहिए। और एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मेरा मानना है कि पंचायतों से ही महिलाओं को जो सशक्त नेतृत्व की जो कक्षा होती है, उनकी एक परिपक्वता के रूप में वो आगे बढ़ रही है। पिथौरागढ़ जिले में सिर्फ गंगोलीहाट ही ऐसी विधानसभा है जहां महिलाओं के मुकाबले पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। हालांकि फिलहाल जिले में 2 महिला विधायक हैं, तो ऐसे में अब देखना होगा कि सियासी पार्टियां कितनी महिलाओं पर टिकट के लिए भरोसा जताती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के बाद बात उत्तर प्रदेश की भी कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। लखनऊ के बालू अड्डा इलाके में स्वतंत्र देव सिंह ने सुबह सुबह घर घर जाकर जनसंपर्क किया। स्वतंत्र देव सिंह ने लाभार्थियों के चंदन कुमकुम लगाया। बीजेपी के माफ कीजिएगा, बीजेपी सभी 403 विधानसभा सीटों पर लाभार्थी जनसंपर्क अभियान चलाएगी। सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और पदाधिकारी अभियान में जुड़े हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले करीब 6.5 करोड़ लाभार्थी के घर घर जाकर उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक 5-5 सदस्यों की टीम बनाकर अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा था 16 तारीख तक कोई रैली नहीं होगी, कोई जनसभाएं नहीं होगी, 5-5 लोगों से जाकर मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसी को लेकर अब डोर टू डोर कैंपेन शुरुआत हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, बिल्कुल चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए आज स्वतंत्र देव सिंह निकल पड़े हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गई है बीजेपी की। देखिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए जिस तरीके से रोड शो, रैलियों पर रोक लगाई गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि आपको डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं 5-5 लोगों के साथ मिलकर। तो ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी शुरुआत कर दी है। आज से प्रयास किए हैं पार्टी का कि 5-5 लोगों की टोली बनाकर हर शहर में जो लाभार्थी हैं उनके घर जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता चंदन कुमकुम लगा करके जिस तरीके से सेल्फी लेंगे उनके साथ ही सरकार के कामकाज से जुड़ी हुई जो पंपलेट छपवाई गई है पार्टी की ओर से, वो उनके घरों के बाहर चिपकाया जाएगा। यानी कि इसको एक तरीके से डोर टू डोर कैंपेन आप कह सकते हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ के बालू अड्डे से इसकी शुरुआत की है, क्योंकि बीजेपी में आज बड़ी बैठक है बीजेपी की, लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष को उस बैठक में शामिल होना है। इसलिए उन्होंने सुबह सुबह अपने कार्यक्रम की शुरुआत करके वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में उसको वार्ड वाइज बांट करके घर घर जाकर के कैंपेन करेंगे। प्रयास होगा 7 करोड़ से आसपास जो आबादी है लाभार्थियों की बीजेपी के आंकड़ों के हिसाब से, उनके घर पर जाकर के बीजेपी कैंपेन करेगी। और प्रयास ये होगा कि वोटरों को अब
बिल्कुल, तो बीजेपी कह सकते हैं अनामिका कोई समय खराब अपना करना नहीं चाहती है। अगर डोर टू डोर कैंपेन की बात कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से, तो अब बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।